हेलो एवरीवन, केवीएस कुकिंग हाउस में आपका स्वागत है। मटर का सीज़न अब जाने को ही है, तो क्यों ना मटर का एक चटपटा नाश्ता बनाया जाए जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। इसके साथ मैंने एक स्पेशल चटनी भी बनाई है, तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चटनी बनाने के लिए आधा कप हरा धनिया रफली कटा हुआ मिक्सी जार में डाल देते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च और एक देसी टमाटर को रफली काट कर डाल देते हैं। एक बड़ा चम्मच भुना चना, थोड़ा पानी, आधी चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नमक डालकर हम यहाँ इसकी चटनी पीस लेते हैं। तो देखिए हमारी हरी चटनी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है और ये चटनी लंबे समय तक थिक बनी रहती है। आइए अब हम नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप मटर को सेम मिक्सी जार में डाल देते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर डाल देते हैं। 3 हरी मिर्च और आधा कप धनिया को बारीक काट कर डाल देते हैं। यहाँ इसे हम दरदरा पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं। याद रखें कि हमें मटर को बारीक नहीं पीसना है और इसे पल्स मोड पे करते हुए इस प्रकार से दरदरा पेस्ट तैयार करना है। अब गैस पर एक पैन चढ़ा देते हैं। पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल के गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा, जीरा के थोड़े भुनने पर सौंफ और साबुत धनिया को दरदरा कूट कर डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद 1/4 कप बेसन को इसमें डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भून लेते हैं, जिससे कि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए और इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ हमारा बेसन अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसका कलर हल्का चेंज हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। उसके लिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। अब तैयार मटर के पेस्ट को डालकर इसे भी मिलाते हुए 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मटर को भूनते हुए यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मटर अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और आधी छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसे भी मिला लेते हैं अच्छे से। अब हमारी मटर की स्टफिंग एकदम तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा होने रख देते हैं और एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए डाल देते हैं और 2 चम्मच मेल्टेड घी, लगभग 50 ग्राम घी को इसमें डालकर इसे हाथों से रब करते हुए पहले अच्छे से मिला लेते हैं। फिर कुनकुने पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। ये डो एकदम रोटियों के आटे के जैसा होता है, ना तो हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ हमारा डो लगकर एकदम तैयार है। इसकी एक हम लोई काट लेते हैं और इसे चकले पे रखकर इस पे मैदा डस्ट करते हुए इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। बेली गई रोटी की थिकनेस आप देख सकते हैं कि एकदम रोटी के बराबर नॉर्मल रखा है, ना तो ज़्यादा मोटा ना ही पतला। अब इस पे हम ब्रश से मेल्टेड घी लगा देते हैं। याद रखें कि हमें घी सभी दूर लगाना है और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर देते हैं। अब डाले गए मैदा को उंगलियों से अच्छे से फैला देते हैं और रोटी के दोनों ही कॉर्नर को पकड़कर इस प्रकार से थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। इसे हल्के हाथों से दबा देते हैं और मोड़ी गई साइड के ऊपर भी मेल्टेड घी लगा देते हैं। मेल्टेड घी लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम मैदा डस्ट कर देते हैं और इसे हाफ फोल्ड कर देते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है।
इसे हल्के हाथों से दबा देते हैं और इसे अब हाथों से खींचकर स्ट्रेच कर देते हैं और बेलन से हल्का सा बेल लेते हैं। अब बेली गई पट्टी को हम फैला लेते हैं और इस पर फिर से मेल्टेड घी लगा देते हैं और इस पर मैदा डस्ट कर देते हैं। इसे उंगलियों से अच्छे से फैला देते हैं। अब इसे गोल करते हुए इसका एक टाइट रोल तैयार कर लेते हैं और इस रोल को अब हम एक साइड रख देते हैं और इसी प्रकार से दूसरी लोई काटकर उसकी भी एक रोटी बेल लेते हैं और सेम प्रोसेस दोहराते हुए उससे भी हम एक टाइट रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब तैयार रोल को चकले पर रखते हैं और एक धागे की हेल्प से इस रोल को इस प्रकार से काट लेते हैं। ऐसा करने से एक रोल से हमारे 2 लोइयाँ बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे चकले पर दबा लेते हैं और मैदा डस्ट करते हुए इसकी एक पूड़ी हल्के हाथों से बेल लेते हैं। यहाँ हमें इन्हें हल्के हाथों से ही बेलना है ताकि इनकी लेयर्स खराब ना हो। बेली गई पूड़ी पर मटर की स्टफिंग को गोल करके हम रख देते हैं और इसे अच्छे से सील कर लेते हैं और इसे एक कचौड़ी का शेप दे देते हैं। अब मटर की स्टफिंग भरने के बाद इस पर हम हल्के हाथ से बेलन चलाकर इसे एक कचौड़ी जैसा बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारी मटर की लेयर कचौरी तैयार है और इसी प्रकार से हम एक दूसरी कचौरी भी बना लेते हैं। कचौरी बनाते समय याद रखें कि धागे से कटी हुई सरफेस को हमें बाहर रखना है जिससे कि इस कचौरी में लेयर्स अच्छे से दिख सके और दूसरी हुई साइड के ऊपर ही हमें स्टफिंग रखना है। तो यहाँ हमारी सारी ही कचौरियाँ बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रखते हैं और तेल के एकदम थोड़े ही गर्म होने पर हम इसमें एक-एक करके कचौड़ियाँ डाल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी कचौड़ियों में बहुत हल्के ही बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि तेल बहुत कम गर्म है। अब 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे इसी प्रकार रहने देते हैं और 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारी कचौड़ियाँ थोड़ी फूलने लगी है। अब हम इसे टर्न कर देते हैं और इसी प्रकार से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं। यहाँ पर कचौरियों की लेयर्स अच्छे से सिक जाए इसीलिए गैस का फ्लेम हम लो ही रखते हैं। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी कचौरियाँ कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और इसी प्रकार लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कचौरियों को अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। मटर की ये लेयर खस्ता कचौरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मैंने सभी कचौरियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये हमारी खस्ता लेयर्ड मटर की कचौरी और हरी चटनी तैयार है। आप इसे मटर के सीज़न में एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएगी। एक कचौरी को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही खस्ता और लेयर्ड है। इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।